दोस्तों, वेदांता से बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। वेदांता के शेयर होल्डर के लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। जो नई कंपनी अब लिस्ट हुई है उनको लेकर लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है। इसके अलावा वेदांता ने अपने गिरवी शेयरों को छुड़ा लिया है। अब आप ये देख ही सकते हो कि लगातार वेदांता ग्रुप बहुत तेज़ी से नए निर्णय ले रहे हैं। लगातार इनका बिजनेस ग्रो कर रहा है। कंपनी अब 5 हिस्सों में बढ़ चुकी है। इसके अलावा देखें तो वेदांता रिसोर्सेज है जो ग्लोबल बाजार में इन सबको कंट्रोल करती है कंपनी। और आने वाले समय में नई लिस्टिंग की भी संभावना बन रही है। नए बाजार भी तलाशे जा रहे हैं। ऐसे में क्या संभावना बन रही है वेदांता को लेकर, उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और जो लेटेस्ट अपडेट है वो क्या इशारा करिए उसको भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले वेदांता के कारोबार की बात करें तो 264 पर आप देखिए क्लोजिंग देखने को मिली थी 24 जुलाई को। यहाँ पे हल्की सी 0.02% की तेजी थी। बाकी शेयरों ने भी बेहतर किया है। तो अब वेदांता के लिए बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। एक तरह के देखें तो निवेशकों के लिए भी काफ़ी बड़ी मायने वाली खबर है, क्योंकि एसबीआई कैप ट्रस्टी ने 5 करोड़ से ज़्यादा जो शेयर थे वो अब रिलीज कर दिए। तो ये देख सकते हो कि एसबीआई कैप ट्रस्टी ने सेबी के जो रूल्स बने हुए सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर्स रूल्स के तहत यहाँ पे ये जो उन्होंने खुलासा किया है कि उन्होंने हिंदुस्तान जिंक के 5,15,64,666 शेयरों को गिरवी रखा हुआ था उसको मुक्त कर दिया। जो प्लेस थे शेयर उनको फ्री कर दिया, रिलीज कर दिया है। ये कुल इक्विटी शेयर पूंजी का लगभग 1.22% का हिस्सा है। तो ये पूरा प्रोसेस है वो 22 जुलाई 2026 को प्रभावी हुआ है। तो अब यहाँ पे होल्डिंग में बदलाव आ गया। रिपोर्ट के मुताबिक रिलीज से एसबीआई कैप ट्रस्टी के पास सुरक्षा ट्रस्टी यानी सिक्योरिटी ट्रस्टी के रूप में कुल देख सकते हो कि यहाँ पे 227 करोड़ 15,78,000 टू 820 शेयर यानी 53.76% शेयर यहाँ पे गिरवी या फिर देखिए प्रतिबंधित किए गए थे, प्रतिबंधित लगाए गए थे, इनकम्बरेंस लगाए थे। तो 5.15 करोड़ से अधिक शेयर है उनको रिलीज हो गया है। और अब जो ये संख्या घट के 222 करोड़ 14,154 शेयर रह गए। यानी अब जो गिरवी शेयर है वो 52.54% रह गए। तो काफ़ी मात्रा में देख सकते हो कि शेयरों को छुड़ा लिया गया है एसबीआई ट्रस्टी के पास से। तो वेदांता लिमिटेड के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके अनुसार वेदांता शेयर लिमिटेड द्वारा जो लैंडर्स है उनके लाभ के लिए सुरक्षा के रूप में ये शेयर रखे गए थे। रिलीज से पहले वेदांता लिमिटेड के 3.66% शेयर गिरवी रखे थे, जो अब घटकर 2.44% रह गए। हालांकि नॉन डिस्पोजेबल अंडरटेकिंग यानी एनडीयू के तहत 50.10 शेयर पहले ही अभी बने रहेंगे, पहले जैसे थे वैसे ही। तो यहाँ पे जो अच्छी बात यह है कि कोई भी कंपनी अपने गिरवी शेयरों को रिलीज करवाता है तो उससे एक बात समझ में आ जाती है कि कंपनी की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो अच्छी है और प्रमोटर के पास कर चुकाने की क्षमता है और एक सकारात्मक संदेश जाता है बाजार में। इससे बाजार में निवेशकों का भरोसा और बढ़ जाता है क्योंकि प्रमोटर अपने गिरवी शेयरों को छुड़ा रहे। तो एक अच्छी बात हो जाती है, उससे एक बात समझ में आ जाए कि प्रमोटर की ताकत है कि वो आने वाले समय अपने सभी शेयरों को रिलीज करवा सकते हैं। अब एक जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, 3 जो नई कंपनियां बाजार में आई है लिस्ट होने के बाद वेदांता की, उनको लेकर आप देखें तो एक अच्छी अपडेट निकल कर आई है। एनएससी क्लियरिंग ने वेदांता ऑयल एंड गैस लिमिटेड, वेदांता एल्यूमिनियम एंड मेटल लिमिटेड और वेदांता आयरन एंड स्टील को अप्रूव सिक्योरिटीज की लिस्ट में शामिल कर लिया है। तो ये तीनों नई कंपनियां जो अप्रूव सिक्योरिटी लिस्ट में आ चुकी है तो वो है VAML यानी वेदांता आयरन एंड स्टील लिमिटेड, और दूसरा है VISL वेदांता एल्यूमिनियम, VAML मतलब वेदांता एल्यूमिनियम मेटल लिमिटेड, और वेदांता आयरन एंड स्टील लिमिटेड मतलब VISL, और वेदांता ऑयल एंड गैस लिमिटेड जो है VOGEL। ये तीनों कंपनी को अप्रूव सिक्योरिटीज़ के अंदर शामिल किया गया है। तो इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है, मतलब इसको सीधी सरल भाषा में समझिए तो अब तीनों शेयरों पर मार्जिन के लिए गिरवी रखने का रास्ता खुल गया। यानी ये शेयर आप गिरवी रख सकते हैं मार्जिन लेने के लिए। हालांकि निवेशक को इसका फ़ायदा मिलेगा ही नहीं, ये उसके ब्रोकर के नियमों पर भी निर्भर करेगा। लेकिन अब आप ये शेयर मार्जिन पे रख के, गिरवी शेयर रख के वहाँ से फंड ले सकते हैं। तो ये देख लो कि एनएससी ने क्लियरिंग 22 जुलाई 2026 को अप्रूव सिक्योरिटीज और बैंकों की नई लिस्ट जारी कर दी है। ये लिस्ट अगस्त 2026 के लिए लागू होगी।
इस लिस्ट में उन शेयरों के नाम होते हैं जिन्हें मार्जिन की जरूरत पूरी करने के लिए गिरवी रखा जा सकता है। तो एनएससी क्लियरिंग सर्कुलर में वीएमएल, वीआईएसएल और वीओजीएल को नॉन कैश कोलेटरल वाली लिस्ट में जगह दे दी गई है। तो इसका फ़ायदा कैसे निवेशकों को होगा? मान लीजिए आपके डीमैट अकाउंट में वीएएमएल यानी वेदांता एल्यूमिनियम मेटल के 1,00,000 शेयर पड़े हैं। आपको किसी दूसरी ट्रेडिंग के लिए मार्जिन की ज़रूरत है। अगर आपका ब्रोकर वीएमएल को अपनी मंजूर लिस्ट में शामिल कर लेता है तो आप इन शेयरों को गिरवी रखकर मार्जिन ले सकते हैं, यानी आप उससे दूसरे शेयर खरीद सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 1,00,000 के शेयरों के बदले 1,00,000 का मार्जिन पूरा मिल जाएगा। शेयर की कीमत कुछ रकम काटी जाएगी। बाजार की भाषा में इसे कटौती को हेयर कट कहा जाता है। तो यहाँ पे मान लें कि अगर आपका ब्रोकर 20% की हेयर कट लगाता है तो ऐसे में 1,00,000 के शेयरों के बदले आपको 80,000 की कोलेटरल वैल्यू मिल सकती है। असली हेयर कट शेयर के जोखिम और ब्रोकर के नियमों के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। कोई आपको ज़्यादा भी दे सकता है, कोई कम भी दे सकता है। यानी शेयर आपके डीमैट खाते में ही रहेंगे, लेकिन उन्हें गिरवी रखने के बाद मिलने वाली जो रकम है उसका इस्तेमाल मार्जिन की ज़रूरत को पूरा करने के लिए किया जा सकता है, लेकिन वो शेयर है वो आपके ब्रोकर के पास अब गिरवी रहेंगे। तो अब सवाल निकल के आता है कि एनएससी क्लियरिंग लिस्ट में आने से क्या तुरंत ही सबको ये फ़ायदा मिलेगा? तो ये ऐसा है कि आपके ब्रोकर के पास ये डिपेंडेंट है कि वो ब्रोकर किस तरह से कोलेटरल और मार्जिन लिस्ट में इनको शामिल करता है। वो जब तक नहीं करेगा तब तक ये शेयर आप उसमें मार्जिन नहीं ले सकते। हो सकता है कि एक ब्रोकर वीएमएल को तुरंत स्वीकार कर ले, दूसरा ब्रोकर कुछ दिन बाद ही सुविधा करे। दोनों ब्रोकर अलग अलग हेयर कट भी लगा सकते हैं। यानी आपके जो ब्रोकर है उनके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कब इनको मार्जिन के तौर पे ले और कितना इसके ऊपर हेयर कट लगाए। तो यहाँ पे एनएससी क्लियरिंग लिस्ट में शामिल होना इसका पहला कदम है। इसके बाद ब्रोकर को भी उसको कोलेटरल मार्जिन लिस्ट में शामिल करना होगा। हो सकता है एक ब्रोकर वीएमएल को तुरंत स्वीकार करें, लेकिन कुछ लोग दूसरे कुछ कम समय के बाद सुविधा करें, लेकिन करना तो होगा। ये देखिए इसलिए निवेशक को अपने ब्रोकर ऐप में जाकर शेयर गिरवी रखने वाली लिस्ट को देखना चाहिए। अगर वीएमएल, वीएसआईएल और वीओजीएल दिखाई दे तो उस ब्रोकर के जरिए वो सुविधा का इस्तेमाल वो कर पाएंगे। तो यहाँ पे शेयर को गिरवी रखकर मार्जिन लेना और मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी यानी एमटीएफ से शेयर खरीदना दोनों अलग बातें होती है। एमटीएफ में आप किसी शेयर को खरीदते हैं लेकिन उसकी पूरी रकम खुद नहीं देते, रकम का हिसाब ब्रोकर देता है और उस पर ब्याज वसूलता है वो। दूसरी तरफ देखें तो कोलेटरल वाली सुविधा में आपके पास पहले से मौजूद शेयरों को गिरवी रखकर दूसरी ट्रेडिंग के लिए मार्जिन लिया जाता है। इसलिए केवल एनएससी क्लियरिंग की अप्रूव लिस्ट आने मानने से ये मान लेना ठीक नहीं है कि हर ब्रोकर अब वीओजीएल, वीएमएल और वीएसआईएसएल को एमटीएफ में खरीदने देगा। इसके लिए ब्रोकर को अलग से एमटीएफ लिस्ट भी देखनी होगी। सवाल ये निकल के आता है कि यहाँ पे एसएलबीएम और एसएलबीएस का क्या मतलब होता है? तो एसएलबीएम या फिर एसएलबीएस ऐसी व्यवस्था है जिसमें आप अपने डीमैट खाते में पड़े शेयरों को कुछ समय के लिए दूसरे कारोबारी को उधार दे सकते हैं। इसके बदले में आपको फीस मिलती है, यानी आप अपने शेयर किसी को इस्तेमाल के लिए दे सकते हैं। शेयर उधार लेने वाला कारोबारी इनका इस्तेमाल शॉर्ट सेलिंग या दूसरे कारोबारी यूनिट के लिए कर सकता है। तय समय पूर्ण होने में शेयर वापस करने होंगे, यानी किसी ने शॉर्ट सेल किया, उनके पास शेयर नहीं, वो आपसे उधार ले सकते हैं, उसके बदले में आपको फीस देना होगा। ऐसा वो कर सकता है। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि 22 जुलाई का जो सर्कुलर निकल कर आया एनएससी का, वो एसएलबीएस की लिस्ट नहीं है, केवल मार्जिन के लिए स्वीकार करने वाले शेयर की लिस्ट है। इसलिए सर्कुलर के आधार पर तीनों शेयरों में एसएलबीएस की सुविधा शुरू होने की पक्की बात अभी नहीं कही जा सकती, यानी ये सुविधा दी गई है कि ये पता नहीं। तो एनएससी क्लियरिंग की अलग से एसएलबीएस की लिस्ट ब्रोकर के ट्रेडिंग ऐप पर आ सकते हैं, वहाँ पे आप जा सकते हैं। तो ये अब देखिए एक आपको फैसिलिटी मिल गई है, आप इन शेयरों को देखो कि मार्जिन के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं और आप दूसरी ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। एक अच्छी गुंडीज आपके लिए। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।